अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना वअल्लमहुल बयान वअला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालतो नबुव्वत के परवानों, प्यारी दीनी ईमानी भाइयों और बुजुर्गों, आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से जलसगाह में आप हजरात हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हाजिर आया हूँ, मोहब्बत से समाअत करें। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी तकरीर समाअत करना है और बड़ी अच्छी नातें भी आपको सुनना है। कुछ देर के लिए हाजिर आया हूँ। आज की इस बज़्म में कुछ बातें अर्ज करता हूँ, मोहब्बत से सुने। एक मरतबा लहद के बोले या रसूल अल्लाह और तड़प के बोले सुबहान अल्लाह। माशा अल्लाह, काफ़ी जिंदा दिली से आप हजरात सुन रहे हैं। बात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत अल्लामा मौलाना जावेद इसहाक़ी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इधर से आ रही है माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना जावेद इसहाक़ी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली की आमद आबद है। हजरत से भी आप एक शानदार इंशाअल्लाह हजरत से भी आप खिताब समाअत करेंगे। बस कुछ देर की मेरी गुफ्तगू है, मोहब्बत से समाअत करें। आज की इस महफिल में जिसमें हम हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये जलसगाह बनाम अज़मत क़ुरआन कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रही हैं, मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा की जानिब से इनेकाद पजीर है। कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला के क़ुरआन के ताल्लुक़ से, क़ुरआन की रोशनी में। क़ुरआन अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है। बड़ी शान है क़ुरआन की, बड़ी फजीलत है क़ुरआन की। बारहा आपने उलमाए किराम की ज़बानी समाअत किया होगा। आज हम और आप भी चाहते हैं कि अगर हम क़ुरआन पढ़ना ना सीख सके तो हमारा बच्चा क़ुरआन पढ़ना सीख जाए। हर इंसान ये तमन्ना करता है, हर इंसान ये आरज़ू करता है। दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। हर इंसान का ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका होता है। कोई किसी के तरीके को देखकर दुनिया में जिंदगी गुजारता है, कोई किसी के तरीके को इख्तियार करके दुनिया में जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ने ये जिंदगी अता फरमाई है, 4 दिन की जिंदगी है प्यारे। न इससे पहले हम कभी इस दुनिया में आए थे, न इसके बाद कभी हम इस दुनिया में आएंगे। पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई है, तो क्यों ना हम इस दुनिया में रहकर अच्छे काम कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के काम कर लें। आज ये मदरसे की जानिब से जलसगाह का इनेकाद किया गया, अज़मत क़ुरआन कॉन्फ्रेंस इसका नाम रखा गया। बहुत सारी किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई, लेकिन हर किताब में यहूद नसरानियों ने घटा बढ़ा दिया है। आज आप तौरेत को देखेंगे, तौरेत जैसी खुदा ने नाजिल फरमाई आपको ना मिल सकेगी। इंजील को आप देखेंगे, जैसी अल्लाह ने नाजिल फरमाई वैसी ना पाएंगे। ज़बूर जैसी खुदा ने नाजिल फरमाई वैसी नहीं पाएंगे। बहुत सारी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, बहुत सारे सहीफे अल्लाह ने नाजिल फरमाए, लेकिन जैसा खुदा ने नाजिल फरमाया आज आप वैसा ना पाएंगे। इसलिए प्यारे मैं आपको बताता हूँ, कुरान करीम को अल्लाह ने
1450 साल पहले जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल फरमाया था, आज भी कुरान वैसा मौजूद है। लेकिन आज बातिल ताकतें कुरान को मिटाने की कोशिशें कर रही है, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रही है। क्या आपको मालूम नहीं है प्यारे, आज पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे है, पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाना चाहती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, कोई भी देश हो। मगरबी कल्चर में इस कदर गर्क हो गया मुसलमान, इस कदर डूब गया मुसलमान। अपनी वज़ाक़ता को जरा देखे, अपने चाल चलन को देखे, अपने तमद्दुन पे गौर करे, किस तरीके से दुनिया में इंसान जिंदगी को गुजार रहा है। कोई आपको देख के पहचान नहीं सकता कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं या इस्लाम के मुनकर है। हमने अपना लिबास कैसा बना लिया है, अपनी वज़ाक़ता को हमने कैसा बना लिया है। याद रखिए प्यारे, मुसलमानों को आज दलील करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमान जलील हो रहा है। कोई कुरान के पीछे लगा है कि कुरान को मिटा दिया जाएगा, कुरान को बदल दिया जाएगा, कुरान की वो आयतें जो हमारे खिलाफ है उन आयतों को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन कुरान करीम को जिस अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, उसी खुदा ने कुरान के पारा नंबर 14 में ऐलान फरमा दिया है, ऐ मेरे बंदो कान खोल कर सुन लो, हमने बहुत सारी किताबों को नाजिल फरमाया, बहुत सारे सहीफों को नाजिल फरमाया, लेकिन हमारा काम नाजिल करना था। हमने अपने नबियों पे नाजिल कर दिया, लेकिन तुमने घटा दिया, तुमने उसमें इजाफा कर दिया। कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान को मैंने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाया है और इसके बाद कोई किताब नाजिल ना करूंगा। लेकिन कुरान को जो नाजिल किया है तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो एक कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, 1450 साल का अरसा गुजर गया, आज तक कुरान ना बदल सका और सुबह क़यामत तक ना बदल सकेगा। इसलिए कहने वाले ने कहा, बदलेगा ज़माना लाख मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शाने कुरान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। बोले मोहब्बत से कुरान, कुरान नहीं बदलेगा। इसलिए कि प्यारे, अगर आज मेरे पास 4 पैसे आ गए, मेरा नाम 4 लोगों के दरमियान लिया जाने लगा, मैं इज्जत वाला हो गया, शोहरत वाला हो गया और मेरी जबान से कोई कलाम निकल गया, कोई जुमला मैंने अपनी जबान से अदा कर दिया, सामने वाला कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं क्या कहता हूँ, या जो साहिबे मसनद है वो क्या कहता है कि मैंने कहा है, मेरा फरमान बदला नहीं जा सकता। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है और उसी ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान ना बदला, न इससे पहले बदला, न इसके बाद कभी कुरान बदला जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर इस्लाम अली जनाब सलमान रजा अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। शाहकार तन्नुम अंदलीबे गुलशने रिसालत भाई सलमान रजा अशरफी क़िबला भी तशरीफ ले आए हैं। इनसे भी हमें और आपको अच्छे अच्छे कलाम समाअत करना है। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है और पढ़ने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है। मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके बारगाह में अर्ज करता हूँ, तवज्जो से समाअत करें। कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, बड़ी शान वाला है कुरान, बड़ी अजमतों वाला है कुरान। आज हम कुरान से दूर हैं, आज मेरा भाई कुरान से दूर है। दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए रातों दिन हम जागते हैं, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते। जितनी कोशिशें हमसे की जा रही हैं, जितनी मशक्कतें हम उठा रहे हैं दुनियावी तालीम को हासिल करने के लिए, उठाना भी चाहिए प्यारे, लेकिन वो कुरान जिसको अल्लाह ने पढ़ने के लिए नाजिल किया है, आज वो कुरान हमारे और आपके घरों में बालाए ताक रखा हुआ है। आज वो हमारे घरों की जीनत बना हुआ है। तह बतह कुरान पे धूल जमती जा रही है। ये कुरान अल्लाह ने ताकों की जीनत के लिए नाजिल नहीं किया, इस कुरान को तो अल्लाह ने पढ़ने के लिए नाजिल किया है। इस कुरान को तो अल्लाह ने कौम की हिदायत के लिए नाजिल किया है, ताकि मेरे बंदे कुरान को पढ़ते जाए और हिदायत का रास्ता देखते जाए, हिदायत के रास्ते पे गामजन होते चले जाए। लेकिन
आज मेरे कौम के जवानों में आपसे खिताब कर रहा हूँ और आपको मुखातब करके आपसे कहना चाहता हूँ, आज कुरान को हमने ताकों की जीरत बना दिया है, कुरान को हमने बालाए ताक रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कुरान का इल्म सिखाया है और सहाबा किराम ने और ताबईन किराम को कुरान का इल्म सिखाया है। कुरान लोग सिखाते रहे हैं और खुद नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, आज आप कितनी भी अच्छी डिग्री हासिल कर ले, आज आप कितने भी अच्छे बंगले में रहने लगे, लेकिन आपके लिए नबी ने नहीं फरमाया कि आप बेहतर है। आज आप कितना भी आलीशान बंगला बना ले, आपके लिए नबी ने यह नहीं कहा कि आप बेहतर है, बल्कि नबी करीम ने बेहतर किसको कहा है? वो नबी मुखबिर सादिक नबी जिसको बेहतर कह रहे हैं, उसका मकाम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, ऐ लोगों तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाता है। लेकिन कौम का मिजाज क्या हो गया है? आज मेरी कौम का मिजाज ये है प्यारे, अगर मैं हाफिज कुरान बन गया, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया और वहीं पे आपका बेटा कोई दुनिया की दुनियावी तालीम में आगे निकल गया, दुनियावी मामले में तरक्की याफ्ता हो गया, तो आज आप हाफिज कुरान को नजरों से गिरा देते हैं, हाफिज कुरान को अहमियत नहीं देते हैं। याद रखना मुसलमानों, दुनिया में इज्जत तुम पा सकते हो, दुनिया में शोहरत तुम पा सकते हो, दुनिया में आलीशान बंगले में तुम अपना मकान बना सकते हो, अपना ठिकाना बना सकते हो। गरीब से गरीब इंसान दुनिया में अगर चाहे तो जितने भी आलीशान बंगले में चाहे अपनी रात को बसर कर सकता है, लेकिन जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान का तोहफा रखा है, उसका सीना कितना कुशादा है, ये तो आपको तब मालूम चलेगा जब आपकी रूह आपके कब्ज़े उनसरी से परवाज करेगी और आपको कब्र की काली कोठरी में लिटाया जाएगा। तब आपको मालूम चलेगा कि वो कुरान का हाफिज जिसको दुनिया में 5000 की तनख्वाह मिला करती थी, मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर जो खुतबा देता था, जिसको आप गिरी नजरों से देखा करते थे, उसका मकाम आपको पता लगेगा मरने के बाद में, जब मैदान महशर कायम होगा और हाफिजों के वालिदैन के सरों पे अल्लाह तबारक व तआला ताजे ज़र्री सजाएगा। तब आप भी तमन्ना करेंगे, काश मैंने भी दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता। ये तो पता चलेगा आपको जब आप दुनिया से जाएंगे। आज और याद रखें प्यारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मर्तबे, ये बुलंदियां ऐसे ही इंसान को नहीं मिलती। एक छोटा सा रिसाला जो 30 सफ़े में मुश्तमिल हो, सिर्फ 30 सफ़े में मुश्तमिल हो, अगर इंसान चाहे और उस रिसाले को मुंह ज़बानी याद करना चाहे तो याद नहीं कर सकता। जी जी, ज़ेर ज़बर पेश उसके हरकातों सकनात को बिल्कुल अपने जहन में मुस्तहज़र करके याद करना चाहे तो याद नहीं कर सकता। लेकिन ये कुरान का एजाज है कि हमारे कौम का 8 साल का बच्चा अलहम्दो से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अपने सीने पे महफूज कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रख के एक जुमला और दे रहा हूं, तवज्जो से सुनना। और किताबें मिटा दी गईं और किताबों में घटा बढ़ा दिया गया, इसलिए कि वो किताबें तख्ती पे लिखी गईं, तख्ती पे उनको मुनक्कश किया गया और तख्ती पे जो चीज लिखी जाती है तख्ती को जला भी दिया जाता है। तख्ती जलाई जा सकती है, तख्ती को दरिया में डुबोया जा सकता है, तख्ती को तोड़ा जा सकता है। इसलिए वो किताबें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई उनमें लोगों ने घटा बढ़ा दिया, लेकिन कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो इस शान से नाजिल फरमाया कि कुरान को अल्लाह के बंदों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया। तो एक कहने वाले ने कहा, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। बड़ी शान है कुरान की, और ये कुरान जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जब कुरान इतनी शान वाला है, कुरान इतनी अजमतों का हामिल है, इशारा दे रहा हूं मुसलमानों तवज्जो से सुनना। कुरान की शान ये है तो जिस नबी पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है उस नबी का मकाम अल्लाह ने कितना बुलंद बनाया होगा, उस नबी की शान कितनी बुलंद होगी। तो उस नबी की शान में 1400 साल के बाद जब एक आशिक़ रसूल बोला तो उस नबी की शान में यूं बोला, अगर कोई ऐसा लिखने वाला 1400 साल के बाद हो तो लाओ, आपको कोई नहीं मिलेगा। जिनको हस्सानुल हिंद कहा जाता है, सैयदी सरकार आला हजरत ने जब आकाए करीम की शान में लिखा तो यूं इरशाद फरमाया, साहिब कुरान की शान देखे प्यारे क्या है। आला हजरत ने फरमाया, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही
से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब आला हजरत बोले आकाए करीम की शान में तो यूं बोले, सबसे आलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब एक बात यहाँ पे जहन पे आई, कोई गुस्ताखे आला हजरत उठे और बोल उठे कि आला हजरत तो 1400 साल के बाद में पैदा हुए हैं, आला हजरत ने यह कैसे कह दिया सबसे आलाओ आला हमारा नबी, सबकी नफी कर दी आला हजरत ने। हालांकि आला हजरत को अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया है, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले बहुत सारे अंबियाए किराम रुए जमीन में मबऊस किए गए, बहुत सारे अंबियाए किराम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को आला हजरत ने नहीं देखा, हजरत नूह को नहीं देखा, हजरत यूसुफ के जमाल को नहीं देखा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को ना देखा, सबकी नफी कैसे कर दी। तो आला हजरत सरकार का कोई भी शेर आप उठा ले, या तो किसी कुरान की आयत की तर्जमानी करता हुआ नजर आएगा, या किसी हदीस की तफसीर करता हुआ नजर आएगा। आला हजरत ने जो ये फरमाया सबसे आलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, ऐसे ही नहीं कह दिया, बल्कि हदीस की रोशनी में आप समाअत करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी है, आप बयान फरमाती हैं, एक मर्तबा आकाए करीम की बारगाह में हजरत सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए, जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है। ये कौन जिब्रील है? ये वही जिब्रील है जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन को अपने माथे की आंखों से देखा है, और तमाम नबियों के जमाल को देखा है। वही जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक़ व मगरिब को देखा, शिमाल व जुनूब को देखा। नबी करीम ने फरमाया जिब्रील तुमने क्या देखा है? तो जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सारी कायनात को देखा, मशरिक़ व मगरिब शिमाल व जुनूब चार जानिब दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा, खित्ते खित्ते को देखा। आमिना के लाल ने पूछा ऐ जिब्रील तुमने क्या देखा? तो जिब्रील अर्ज करने लगे, सैयदुल मलाइका कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी को आपसे बेहतर ना पाया, किसी को आपसे अच्छा ना पाया, किसी को आप जैसा हसीन ना देखा। जब इस हदीस पे सैयदी सरकार आला हजरत, तवज्जो से सुनना सुन्नी जिंदल मुसलमानों, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो फखरे जमीन और ज़मन भी है, ताजदारे इल्म व फन भी है, सीरते बागे चमन भी है, शेर हक बातिल शिकन भी है, माहिरुल फतह व बशरा भी है, कामिलुत तक़वा वल वरा भी है, खलीक़ अतीक भी है, इमाम जलीलुश शान भी है, फखरे हिंदुस्तान भी है, और आज के इस पुरफितन दौर में अहले सुन्नत की पहचान भी है। जब आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई जमीन पे इस हदीस को पढ़ा तो तर्जमानी कहते हुए इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, नारे तकबीर। लहद के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। इतना लिखा आला हजरत ने, कितना लिखा? सबसे आलाओ आला, मोहब्बत से बोले सबसे बालाओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर कहा अंदाजे बयां तो देखे, शायरी तो और भी लोग करते हैं, सिर्फ तुकबंदी नहीं की आला हजरत ने, बल्कि आला हजरत का शेर हकीकत में शेर हुआ करता है। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। पूरी जिंदगी, एक जुमला और दे रहा हूं तवज्जो से सुनना, पूरी जिंदगी आला हजरत सरकार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। कहीं पे फरमाया अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब
सलात रसूलुल्लाह की कारी फिरोज साहब क़िबला पूरी जिंदगी नाते मुस्तफ़ा लिखी आला हजरत ने, और आला हजरत ने आकाए करीम की तारीफ बयान की और आखिर में कहा क्या, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह है हुजूर। कुरान क्या है, नबी की नात ही तो है। कुरान में क्या है, नबी करीम की नात ही तो है। अल्लाह ने नबी करीम की शान ही तो बयान की है, नबी करीम की शान ही तो बयान की है। फरमाया ऐ रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह है हुजूर, यानी खुद अल्लाह ताला नबी की तारीफ कर रहा है, अल्लाह नबी की तारीफ कर रहा है। ऐ रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जब अल्लाह नबी की तारीफ कर रहा है तो ऐ अहमद रजा तू क्या नबी की तारीफ कर सकेगा। तो पता क्या चला, न कुरान का कोई जवाब है, न साहिब कुरान का कोई जवाब है। और अल्लाह का फजल, उसका एहसान कि अल्लाह ने हमें कुरान का मानने वाला भी बनाया और साहिब कुरान का मानने वाला भी बनाया। और खुद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। बस ये बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा गुफ्तगू को तूल नहीं देना है। वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमारे बड़े मौजूद हैं, बड़ों के सामने ज्यादा बोलना बेअदबी है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। ये बात सुने, अल्लाह करे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज इंसान तमन्ना करता है, आरजू करता है, बाप भी आरजू करता है, माँ भी आरजू करती है, बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटा प्रोफेसर बन जाए, बेटा बड़ी बड़ी डिग्रियां दुनियावी हासिल कर ले, लेकिन कभी ये तमन्ना ना की कि बेटा कुरान का कारी बन जाए, बेटा कुरान का आलिम बन जाए, बेटा कुरान का हाफिज बन जाए। अगर तेरा बेटा दुनिया में डॉक्टर बन गया, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। बड़ी माजरत के साथ अल्लामा जावेद इसहाकी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, कभी आप इनसे मालूम करना, ये आपके इलाके में रहते हैं। अगर आपका बेटा डॉक्टर दुनिया में बन गया और आप दुनिया से चले गए तो आपको क्या मिला। इंजीनियर बन गया, आपको क्या मिला। प्रोफेसर बन गया, आपको क्या मिला। नबी ने तो ये फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान सीखे और सिखाए। और अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया और आप दुनिया से चले गए, उसने 1 पारा पढ़ा, 2 पारा पढ़ा, 3 पारा पढ़ा और आपका नाम लेकर आपके नाम ईसाल कर दिया, तो अल्लाह आपकी कब्र में कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, शुमार नहीं कर सकते। बेशक कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। और हाल ये है मेरी कौम का, हाल ये है प्यारे कि जब तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, दुनियावी डिग्रियां हासिल कराई, तुम्हारे मरने का वक्त आया तो वो बेटा जिसकी तालीम पे तुमने लाखों नहीं करोड़ों खर्च किया, करोड़ों खर्च किया, तुम्हारी मौत के वक्त, नज़ा के वक्त वो मोहताज है मस्जिद के इमाम का कि इमाम साहब आए और अब्बा के सराहने खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत कर। जी जी वाह वाह। उससे कहो कि तू खुद क्यों नहीं पढ़ता सूरह यासीन। पढ़ना दूर की बात, उसे ये भी नहीं मालूम कि सूरह यासीन कुरान के कौन से पारा में, जी इसका भी इल्म नहीं है उसको। कौन सिखाएगा तुमको। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दुनिया की अता फरमाई, 4 पैसे क्या आ गए मगरूर हो गए, 4 पैसे क्या आ गए मुतकब्बिर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को छूट देता है और अल्लाह हिसाब भी लेगा, हिसाब लेगा, हिसाब एक एक नेमत का अल्लाह हिसाब लेगा। जवाब क्या देंगे खुदा की बारगाह में खड़े होके। आज आलिमों पे उंगलियां उठाने की तो हमें फुर्सत मिल गई, अंगुष्ठ नुमाई करने का तो वक्त मिल गया। खुद भी आलिम ना बन सके, अपनी औलाद को भी आलिम ना बना सके। कभी परेशान कर रहे हैं मस्जिद के इमामों को, कभी परेशान कर रहे हैं मदरसे के मुदर्रिसीन को, कभी परेशान कर रहे हैं किसी आलिम को, कभी महल्ले के आलिम को परेशान कर रहे हैं। याद रखो प्यारे, इन आलिमों को ना सताए करो, यही तो आलिम दीन है। आज तुम्हारी रहनुमाई के लिए अल्लाह का कोई नबी आने वाला नहीं है, इसलिए कि आखिरी नबी बनकर आमिना का लाल तशरीफ ले आया है। अब तुमको हिदायत का रास्ता कौन दिखाएगा? कौन है जो तुम्हारी नमाजें सही कराएगा? कौन है जो तुम्हें वुजू का तरीका बताएगा? कौन है जो तुम्हें गुस्ल का तरीका बताएगा? नबी करीम ने फरमाया आलिम दीन बनो। आलिम दीन नहीं बन सकते हो तो आलिम दीन तालिब इल्म बनो। तालिब इल्म भी नहीं बन सकते हो तो कम से कम आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाओ। लेकिन हमें वक्त ना मिला दुनियावी मुआशरे के लिए, दुनियावी
दुनियावी उमूर के लिए हमारे पास वक्त है। आज सब कुछ सीख लिया मेरी कौम ने। आज मुसलमान कितना जलील हो रहा है प्यारे, मुसलमान कितना रुस्वा हो रहा है प्यारे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हमने अमल ना किया, सुन्नत रसूल को पसे पुष्ट डाल दिया, यही हमारी जिल्लत की वजह है। इसीलिए कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरआन होकर। और गुफ्तगू का महासिल बता रहा हूँ आपको, हासिल कलाम बताकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 कामों को सिखाओ, अपनी औलाद को 3 बातों का इल्म देके जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फरमाया अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखा के जाओ, अपनी औलाद को अपनी नबी की मोहब्बत सिखा के जाओ। दूसरा काम ये करते जाना, अपनी औलाद को आकाए करीम की औलाद की मोहब्बत सिखाते जाना। और तीसरा काम दुनिया में मेरे उम्मतियों ये करते जाना, अपनी औलाद को यूं ही ना छोड़ देना, बल्कि अपनी औलाद को कुरान का कारी बना के जाना, कुरान का इल्म सिखा के जाना। लेकिन हमने तीनों पे अमल ना किया। आज हमारे सीनों में आकाए करीम की मोहब्बत जो होना चाहिए वैसी मोहब्बत मौजूद रही है, आकाए करीम के असहाब की मोहब्बत जैसी होना चाहिए वैसी मोहब्बत मौजूद रही है, कुरान की क़िराअत जैसी हमें करना चाहिए वैसे कुरान की क़िराअत हमने ना की। फिर कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान काटा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है। याद रखे प्यारे, कुरान में अल्लाह ने फरमाया और भी बहुत सारी कौमें दुनिया में आई थी, लेकिन जब कौमों ने अल्लाह की हदों को पार कर दिया तो उन कौमों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आज हम पर अज़ाब इलाही इज्तिमाई तौर पे नाजिल नहीं हो रहा है तो ये सिर्फ आकाए करीम का सदका है। आकाए करीम की वजह से इज्तिमाई तौर पे अल्लाह अज़ाब इलाही नाजिल नहीं हो रहा है, लेकिन इनफरादी तौर पे तो प्यारे नाजिल हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज तुम कहते हो हालात बदल लो, उलमा कहते हैं हालात बदल लो, मुसलमान हालात बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर आज हमने अपने हालात को सही कर लिया, आकाए करीम के फरामीन पे अमल पैरा होना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह कल भी मुसलमान जिंदाबाद था, आज भी मुसलमान जिंदाबाद होगा और सुबह क़यामत तक मुसलमान जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि जितना भी मज़ाहिब आज दुनिया में मौजूद है, किसी भी दीन के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये दीन मुझे पसंद है सिवाय मजहब इस्लाम के। मजहब इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और जिस दीन को अल्लाह पसंद फरमाए, अल्लाह का रसूल पसंद फरमाए, तो उस दीन का और उस दीन के मानने वाले का पूरी दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ज़ेर कर सके। बस हमें अपना हौसला मजबूत करना है, हमें अपना हौसला मजबूत करना है। अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हौसला मजबूत करना है प्यारे। आज हौसला पस्त हो गया हमारा, हिम्मतें ना रही, हिम्मतें ना रही। और एक कहने वाले ने कहा, दुनिया का माहौल ये है प्यारे। एक कहने वाले ने कहा, कहने वाला कौन है? कहने वाले हैं हजरत जिनका देवा शरीफ में मजार है, हजरत वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वारिस पाक ने कहा, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब चमन को, अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज ये हालात हो गए, अक्लमंद को इशारा काफी है। क्यों हो गए? हम मुंतशिर हो गए, हमें आपस में इत्तेफाक ना रहा, हम में आपस में मोहब्बत ना रही, हम में आपस में भाईचारगी ना रही। और एक कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अगर इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद हो जाए तो कोई नहीं मिटा सकता। धागे से धागा बनाकर अगर रस्सी को बना दिया जाए तो 10 लोग भी उसको मिलकर तोड़ नहीं सकते, और सिंगल धागा हो तो बच्चा भी तोड़ देता है। अक्लमंद को प्यारे इशारा काफी है। आज हम परेशान हैं, आपस में लड़ गए, आपस में मर गए, सगे भाई का सगे भाई से सलाम बंद, सगे भाई का सगे भाई से कलाम बंद, खाना पीना बंद। क्या यही तालीमात मुस्तफा है? कैसी बात की तरगीब दी आमिना के लाल ने, कैसी बात का हुक्म दिया अल्लाह ने कुरान में। कुरान में तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा,
मोमिन मोमिन आपस में भाई भाई है, सुभान अल्लाह। और भाई भाई का गला घोटने के लिए तैयार है। भाई भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है। माल के जरिए तबाह कर दिया, माल को तबाह कर दिया। माल ने इंसान को, कब तक माल माल करते रहोगे प्यारे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कभी पेट नहीं भर सकता, ये पहुंच जाएंगे कब्रों में। तबाह कर दिया माल ने इंसान को, माल की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया। भूल गए हम और आप कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया। हम तो वो थे कि हमको देखकर इंसान इबरत हासिल किया करता था, दर्श लिया करता था हमसे, और हमको दूर से देखता था, देख कर कहता था वो देखो आमिना का गुलाम आ रहा है, आमिना के लाल का कलमा पढ़ने वाला आ रहा है। दूर से देखकर पता लग जाता था कि नबी करीम का फिदाई आ रहा है, आकाए करीम का शैदा आ रहा है। लेकिन आज दूर से नहीं, करीब में रहकर आपका भाई आपको नहीं पहचान पाता, आपका भाई आपको नहीं पहचानता कि आप हैं कौन, जब तक आपका नाम मालूम ना कर लिया जाए। ये हमारी वज़ाक़त। मगरबी कल्चर को छोड़ दो, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस तरीके से अमल करो जैसा कि असहाब ने अमल किया, ताबिईन किराम ने अमल किया, औलियाए कामिलीन ने अमल किया, उस तरीके से अमल करो। आकाए करीम की सुन्नतों को पसे पुश्त ना डालो, बल्कि उन सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करो। खुद अपना निज़ाम इस्लामी बनाओ, अपना माहौल इस्लामी बनाओ, घर का माहौल इस्लामी बनाओ। बड़ा वबा फैली हुई है दुनिया में, हर इंसान मुसलमानों का दुश्मन है, सारे मज़ाहिब के लोग मुसलमानों के पीछे हैं, इस्लाम के पीछे हैं। तो ये तुम्हारे पीछे हैं तो आप इनको अपने पीछे रहने दो, आगे ना निकलने दो। तुम्हारे पीछे पीछे ये तो तुम में आ जाए, लेकिन तुम इनमें ना जाने पाओ, तुम ना जाने पाओ इनमें, ये तुम में शामिल हो जाए, तुम इनमें शामिल ना हो। यही हमारी कामयाबी की दलील है। और हमारा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इस्लाम हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इसलिए जिंदाबाद रहेगा, एक कहने वाले ने कहा इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह है रवा तेरी रगों में खूह है रवा चार यार का। और इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, इसलिए जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम की कुदरत, इस्लाम की रंगत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उछलेगा। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने इस्लाम पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए, आकाए करीम की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह।